इस बीच राजधानी भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दी, जहां पर एक बार फिर से सुर्खियों में विधायक प्रीतम लोधी। अब थाने में की विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति पत्र लिखकर शासन को जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर पत्र लिखकर शासन को जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक भोपाल से पहुंचा दे, जहां पर पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। अब थाने में की विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं विधायक प्रीतम लोधी। तो एक बार फिर से विधायक प्रीतम लोधी सुर्खियों में आए हैं। विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लेकर शासन को जानकारी दी है। एक बार फिर से विधायक प्रीतम लोधी यहां पर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि पत्र लिखकर उन्होंने शासन को जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए विधायक प्रीतम लोधी। अब थाने की विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर पत्र लिखकर शासन को उन्होंने जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, एक बार फिर से सुर्खियों में है विधायक प्रीतम लोधी। अब थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर पत्र लिखकर उन्होंने शासन को जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर से सुर्खियों में बनाए हैं। थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर उन्होंने पत्र लिखकर शासन को इसकी जानकारी दी है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, प्रीतम लोधी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों के बाद, और एक बार फिर से वो सुर्खियों में बन गए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर ये प्रशासन को जानकारी दी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रीतम लोधी ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा, पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, कभी बयानों के द्वारा कभी किसी और कारण से वो सुर्खियों में रहते ही हैं। लेकिन ये नया कारनामा प्रीतम लोधी का और अजब गजब है, जिसमें उन्होंने पत्र लिख के, बकायदा कलेक्टर को पत्र लिख के ये सूचना दे दी है कि अब वो थाने में भी विधायक प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त करेंगे। एक तरफ जो है मोहन सरकार बार बार ये बात कह रही है कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं रहता है पुलिस पर, लेकिन ये तो पत्र बकायदा विधायक ने अपने लेटर हेड पे लिख के, और वो भी कलेक्टर के नाम लिख के, ये बता दिया है कि किस तरह का दबाव प्रीतम लोधी पुलिस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रीतम लोधी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, और एक बार फिर से वो सुर्खियों में बनाए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग की है। आपको बता दें कि पत्र में शासन से उन्होंने ये मांग की है, जानकारी दी है, जहाँ पर एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर विधायक प्रीतम लोधी सुर्खियों में बनाए हैं। अब थाने में भी विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लिखकर शासन को उन्होंने जानकारी दी। तो पत्र लिखकर शासन को जानकारी दी है विधायक प्रीतम लोधी ने। एक बार फिर से सुर्खियों में बनाए हैं विधायक प्रीतम लोधी। अब थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर उन्होंने शासन को जानकारी दी है, पत्र लिखकर। आपको बता दें कि आए दिन विधायक प्रीतम लोधी अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा कर दिखाया है जिससे कि वो फिर से सुर्खियों में बनाए हैं। राजनीति यहाँ पर गर्म हो गई है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र लिखकर थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रशासन से मांग किया, जानकारी दी है। आपको बता दें कि थाने में भी अब विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति होगी। पत्र लिखकर शासन से उन्होंने शासन को जानकारी दी है, जिसकी वजह से एक बार फिर से विधायक प्रीतम लोधी सुर्खियों में बनाए हैं। तो अब थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर प्रीतम लोधी ने शासन को पत्र लिखा है। एक बार फिर से सुर्खियों में बनाए हैं विधायक प्रीतम लोधी। आपको बता दें कि अब थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर प्रीतम लोधी ने प्रशासन शासन से जानकारी दी है। आपको बता दें कि आए दिन विधायक प्रीतम लोधी अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, और अब तो शासन को ही उन्होंने पत्र लिखा है और थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग की है। ये लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक प्रीतम लोधी द्वारा ये पत्र शासन को लिखा गया है। और इसी खबर पे अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, विधायक प्रीतम लोधी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि थाने में नियुक्ति की जाए विधायक प्रतिनिधियों की। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी, प्रीतम लोधी जी बड़े अनुभवी हैं
योग्य हैं और 60 से ज्यादा उनके ऊपर पुलिस केस चल चुके हैं। शायद ग्वालियर चंबल संभाग में इतनी एफआईआर किसी पर नहीं हुई है जितनी प्रीतम लोधी पर हुई है। हत्या, फिरौती, मतलब ऐसा कोई मामला नहीं है जो केस प्रीतम लोधी के ऊपर ना लगा हो। तो उनको पता है गुंडे बदमाशों को थाने से कैसे छुड़ाया जाए, उन पर कैसे एफआईआर ना होने दें और किस तरह से शासन का दुरुपयोग किया जाए। और प्रीतम लोधी तो कहते ही रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही भागवताचार्यों को कहा था कि ये लोग तो भागवत इसलिए पढ़ते हैं जिससे वहां सुंदर सुंदर महिलाओं को देख सकें। तो प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं। सबसे बड़े शायद अपराध के आरोप मध्य प्रदेश में उन पर लग चुके हैं। तो वैसे देखा जाए तो एसपी, कलेक्टर तो विधायक, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करते हैं, जनता के अनुसार, संविधान के अनुसार तो वो आजकल काम कर ही नहीं रहे हैं। और चलिए ये और उन्होंने एक कदम आगे और बढ़ा दिया है अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। तो प्रीतम लोधी का रिकॉर्ड को देखते हुए हम यदि इस बात को कहें तो इससे अपराधियों को संरक्षण और मिलेगा, अपराध और बढ़ेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रीतम लोधी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में उन्होंने विधायक प्रतिनिधि की मांग थाने में करने की ये मांग रखी है, शासन को पत्र भी लिखा है। सर, क्या कहना आपका इस पर? देखिए, प्रीतम जो पुलिस है वो पहले से ही विधायकों के कहने पर काम कर रही है, संविधान और जनता के अनुसार काम नहीं कर रही है। विधायक जिसकी कहेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। पीड़ित है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में गया था, वहां कई मामले मेरे को ऐसे सुनने में आए कि लड़कियों के बलात्कार हुए हैं, लेकिन बलात्कार तक की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आप सोचिए, मतलब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और बलात्कार तक की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में। तो ये अपराधियों को और संरक्षण मिलेगा। पुलिस, प्रशासन, सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, जनता को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो भी संसाधन है उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अब जैसे हम रेत माफिया की बात करें, मिलावट माफिया की बात करें, किसी भी माफिया पर अंकुश लगाने का काम पुलिस का होता है। लेकिन अब जब खुद ही माफिया अपने प्रतिनिधियों को वहां बैठाएंगे तो फिर माफियागिरी और आतंक तो और बढ़ेगा। जी बिल्कुल। राम पांडे जी हमारे साथ बने रहिएगा। नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका आईनेश पर। यहाँ पर विधायक प्रीतम लोधी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में तो बने ही रहते, एक बार फिर से उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है। अब प्रशासन से उन्होंने पत्र लिखा है और थाने में विधायक प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग की है उन्होंने। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रीतम लोधी जी ज्यादा स्पष्टता के साथ इसको सामने रख पाएंगे कि क्या उन्होंने इस पे प्लान किया है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर अगर किसी जनप्रतिनिधि को लगता है कि जनता जो आ रही है उनको और सरल तरीके से उनका कोई व्यक्ति अधिकारी से बात करवा सकता है या निराकरण करवाने में, रिपोर्ट करवाने में या कुछ में मदद सहायता कर सकता है, तो अच्छा है। अक्सर इस प्रकार के कदम प्रतिनिधि उठाते हैं, साथ में जाते हैं या किसी के माध्यम से भिजवाते हैं, तो मुझे लगता है स्वाभाविक है और सामान्य है। कांग्रेस को तो हर चीज पे कुछ ना कुछ चाहिए। हमने तो वो भी देखा था कि जब कांग्रेस के शासन में एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी, कंप्लेंट सुनी नहीं जाती थी, अब 0 एफआईआर लॉन्च होती है, ऑनलाइन माध्यम से रिपोर्टें होने लग गई हैं। तो अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से सरलीकरण के लिए अलग अलग कदम उठाते हैं और मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जी, राम पांडे जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मैं इंदौर की ही बात बता दूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने दूसरे पार्षद को और उनके घर वालों को और उनके बेटे को निर्वस्त कर दिया, पिटाई की। उस तक तो अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के ही एक पूर्व विधायक की उज्जैन में पिटाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी विजयपुर विधानसभा में आदिवासियों के ऊपर हमले हुए, गोलीबारी हुई, उन अपराधियों तक की एफआईआर नहीं हुई है, उनको नहीं पकड़ा गया है। वहां दलित समाज के घर जला दिए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उन पर एफआईआर नहीं हुई है। फिर प्रीतम लोधी की जगह और कोई पत्र लिखता तो चलो ठीक है, बात ठीक होती। प्रीतम लोधी तो अपने आप में बाहुबली है,
उनका रिकॉर्ड आप पुराना पता कीजिए, ये मध्य प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा अपराध इन्हीं के ऊपर कायम हुए होंगे और यही अपने लोगों को थाने में बिठाना चाह रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर इतने ज्यादा केस लगे हुए हैं 60 से ज्यादा, उसको टिकट दिया, यही भारतीय जनता पार्टी ने अपराध किया और अब उन्हीं के कहने पर थाने में उनके लोग बैठेंगे तो ये आम आदमी के ऊपर अत्याचारी तो करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रक्रिया के बाद, प्रीतम लोधी के इस पत्र के बाद क्या कुछ प्रशासन की ओर से प्रतिक्रिया ली जाती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।